आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हमारा सेशन रहेगा 13वां सेशन जो कि सिनोनिम पर आधारित है। इसमें हम कवर कर रहे हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित किरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व। और ये हमारा सिनोनिम का पार्ट चल रहा है। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर के 12 सेशन नहीं देखे हैं सिनोनिम के, तो हमने प्लेलिस्ट डाल रखी है, वहाँ से आप उन सबको कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा वर्ड है टैग। अगर टैग की बात की जाए तो टैग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल पर एक लेवल लगे रहना। आपने कभी देखा होगा किसी प्रोडक्ट पर एक लेवल लगा रहता है तो उसको बोलते हैं टैग। टैग का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब होता है किसी चीज़ पर लेबल लगा रहना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे लेबल या फिर अ स्मॉल पीस ऑफ कार्ड मटेरियल। किसी भी मटेरियल पर लगा रहना कोई चीज़, तो वो लेबल कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेच्योर। अमेच्योर की बात की जाए तो अमेच्योर का मतलब होता है मतलब कि अनुभवहीन है। अभी अनुभवहीन है, अनुभवहीन है, अनुभव नहीं है उसको, अनुभवहीन है, प्रोफेशनल नहीं है, यानी कि नॉन प्रोफेशनल है। तो ध्यान रखना अमेचर का हो जाएगा अनुभवहीन यानी कि नॉन प्रोफेशनल, या फिर अनस्किलफुल यानी कि स्किल नहीं है किसी के पास, तो उसको बोलते हैं अमेच्योर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है डिसग्रेस। अगर डिसग्रेस की बात की जाए तो डिसग्रेस का मतलब होता है किसी का अपमान करना। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? किसी का अपमान करना या फिर किसी का निरादर करना, वो होता है डिसग्रेस। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था, एग्जाम में इसका जो सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा था क्या था? डिसऑनर। ऑनर मतलब कि होता है सम्मान। ऑनर मतलब कि ऑनर होता है सम्मान। अगर इसमें डिस जुड़ गया तो डिसऑनर हो जाएगा असम्मान करना, डिसमिस करना। ठीक है, तो ध्यान रखना डिसग्रेस का हो जाएगा डिसऑनर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है जुडिशियस। अगर जुडिशियस की बात की जाए तो जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण कोई काम करना, विवेकता के साथ काम करना, यानी कि विवेकपूर्ण। जुडिशियस, जूरी मेंबर दिखे होंगे आपने जो कि है ना, तो जुडिशियस ऐसे याद कर लो। जूरी जो होते हैं वो अपनी थॉटफुल प्रोसेस से विवेकपूर्ण से मत करते हैं या फिर अपना डिसीजन लेते हैं। तो जुडिशियस हो जाएगा विवेकपूर्ण। और एग्जाम में जो इसका सिनोनिम पूछा गया था तो वो पूछा गया था थॉटफुल। क्या पूछा गया था? थॉटफुल। जो अपने डिसीजन एक अच्छा जजमेंट लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पर्सन होते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशियस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है पेनलाइज। अगर पेनलाइज की बात की जाए तो पेनलाइज का मतलब क्या होता है? पेनलाइज का मतलब होता है दंड देना किसी को, अर्थात दंड देना, पेनलाइज करना। तो जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था पनिश करना। क्या होता है? पनिश करना। समबडी फॉर अ ब्रेकिंग अ रूल। जो कोई नियम या रूल का उल्लंघन करता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है, अर्थात दंड दिया जाता है। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था तो वो पूछा गया था पनिश। नेक्स्ट वर्ड है सेक्विस्टर्ड। अगर सेक्विस्टर्ड की बात की जाए तो सेक्विस्टर्ड का मतलब होता है एकदम निर्जन है, यानी कि एकदम शांत है, एकांत में है कोई चीज़, शांत है, एकांत है, या फिर कोई चीज़ निर्जन पड़ी हुई है। सेक्विस्टर्ड अर्थात निर्जन है, एकांत है, शांत है। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था पीसफुल, यानी कि शांति से, एंड क्वाइट और सेक्लूडेड। इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में, सेक्लूडेड अर्थात शांति से। तो ध्यान रखना सेक्विस्टर्ड का हो जाएगा पीसफुल, क्वाइट और सेक्लूडेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इनविटेबली। इनएविटेबली, इनएविटेबली इसका मतलब क्या होता है? इनएविटेबली का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ संभव रूप से होने वाली है, यानी कि अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है इन अवेटेबली, अवश्यंभावी कोई चीज़ होने वाली है, यानी कि सर्टेनली। और एग्जाम में जो पूछा गया था वो था अनअवॉइडेबली। ध्यान रखना इन अवेटेबली का हो जाएगा सर्टेनली एंड अनअवॉइडेबली। नेक्स्ट है वर्ड हमारा स्कैटर। और स्कैटर का मतलब होता है हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है बिखर जाना, बिखर जाना या फिर कोई चीज़ फैल जाना जो लार्ज एरिया कवर करती है, स्कैटर। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम तो वो था डिस्पेल करना, यानी कि बुरी तरह फैलना, डिस्पर्स करना। तो ध्यान रखना एग्जाम में जो पूछे गए थे डिस्पेल और डिस्पर्स। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है फेस्टन। अगर फेस्टन की बात की जाए
तो फेस्टन का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी मजबूती से पकड़ी है, यानी कि जकड़ना। अगर हिंदी में इसका अर्थ हम देखेंगे तो उसका मतलब होता है जकड़ना, फास्टन। और जो एग्जाम में इसका प्रोनाउन पूछा गया था तो वो था टू फर्मली फिक्स टुगेदर और अफिक्स। अफिक्स एग्जाम में पूछा गया था, अफिक्स करना कोई चीज़, मजबूती से जोड़ना। टू फर्मली फिक्स टुगेदर, मजबूती से जोड़ना, अफिक्स करना कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड है सप्रेस। और सप्रेस का जो मतलब होता है, सप्रेस का मतलब होता है कोई चीज़ दमन करना, किसी का दमन करना या फिर कोई चीज़ सप्रेस करना अर्थात दबाना। तो ध्यान रखना, सप्रेस का मतलब होता है दमन करना या फिर दबाना। एग्जाम में इसका प्रोनाउन पूछा गया था तो वो था क्वेश करना। क्या करना? क्वेश करना, यानी कि टू एंड समथिंग बाई फोर्स, दाब के साथ। स्टीफल काफ़ी बार पूछा गया है, स्टीफल और स्ट्रेंगल। तो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं इसमें, क्वेश, स्टीफल और स्ट्रेंगल। 3 वर्ड पूछे गए हैं, सप्रेस के सिनोनिम में पूछे गए हैं। तो सप्रेस के हो जाएंगे क्वेश, स्टीफल और स्ट्रेंगल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वह है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितने मनोभाव से है, कोई चीज़ कितने मनोभाव से है, या फिर कोई चीज़ कितनी फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है, या फिर वो चीज़ इमोशनल है या फिर पैशन है। तो सेंटीमेंट, सेंटी होना, सेंटीमेंट की क्या हो जाएंगे? फीलिंग, इमोशन और पैशन, सेंटीमेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब है कि मतलब किसी चीज़ पर सवार होना या फिर कोई चीज़ की शुरुआत करना, कोई चीज़ की शुरुआत करना, एम्बार्क करना अर्थात टू बिगिन, स्टार्ट करना, कमेंस और लॉन्च। तो ध्यान रखना, एम्बार्क का हो जाएगा टू बिगिन करना, स्टार्ट करना, कमेंस और लॉन्च करना कोई चीज़, उसको बोलते हैं एम्बार्क। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा मोडेस्ट। अगर मोडेस्ट की बात की जाए तो मोडेस्ट का मतलब होता है कोई इंसान कितना विनम्र है, विनम्र है, या फिर कोई इंसान कितना विनीत है। तो मोडेस्ट की जो हिंदी मतलब वो है विनम्र और विनीत। और जो एग्जाम में पूछा गया था मोडेस्ट का तो वो पूछा गया था डिसेंट, कोई पर्सन कितना डिसेंट वे में बात करता है। चेस्ट, अम्बल और लवली। तो इसके 4 वर्ड हैं मोडेस्ट के, डिसेंट, चेस्ट, अम्बल, अम्बल इम्पोर्टेंट है, और लवली, लवली तो सबको पता होता ही है। तो मोडेस्ट के हो जाएंगे डिसेंट, चेस्ट, अम्बल और लवली। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटिटियस। ऑस्टेंटिटियस यानी कोई चीज़ कितनी दिखावटी है, कोई चीज़ कितनी दिखावटी है या फिर आडंबर से भरी हुई है। दिखावटी है, आडंबर से भरी हुई है, यानी कि शोई है। एग्जाम में पूछे गए इसके सिनोनिम है शोई, बोस्टफुल है, कॉन्स्पिशियस है, फ्लैम्बोयेंट भड़कीला है, गॉडी है, चमकीला है। तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे ऑस्टेंटिशियस के वो है शोई, बोस्टफुल, कॉन्स्पिशियस, फ्लैम्बोयेंट और गॉडी। नेक्स्ट जो हमारे सिनोनिम का वर्ड है वो है रेज। अगर रेग की बात की जाए तो रेग का मतलब होता है कोई चीज़ ध्वंस करना, कोई चीज़ ध्वंस करना अर्थात कोई चीज़ नष्ट कर देना, ध्वंस करना या फिर नष्ट करना। रेग के हो जाएंगे रेग, यानी कि टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बुरी तरह नाश कर देना, रुइन कर देना, नष्ट कर देना। लेवल और डिमोलिश, नष्ट कर देना, नष्ट करना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे रुइन, लेवल और डिमोलिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटेलिएट। अगर रिटेलिएट की बात की जाए तो रिटेलिएट का क्या मतलब हो जाएगा? यानी कि प्रतिशोध लेना किसी चीज़ से। रिटेलिएट, प्रतिशोध लेना, रिटेलिएट अर्थात प्रतिशोध लेना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे एवेंज, बदला लेना, फाइट बैक, हिट बैक और रिएक्ट करना कोई चीज़ पे। तो इसके सिनोनिम रहेंगे अवेंज, फाइट बैक करना, हिट बैक करना और रिएक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है अवार्ड। अगर अवार्ड की बात की जाए तो अवार्ड का मतलब होता है कोई चीज़ टालना। अवार्ड मतलब कि कोई चीज़ टालना कि बाद में करेंगे, लेजी आदमी है, यानी कि अवॉइड करना और फॉइल करना इसके सिनोनिम है। अवार्ड के जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम क्या है? अवॉइड और फॉइल करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ड्यू। अगर ड्यू की बात की जाए तो ड्यू का मतलब होता है कोई चीज़ युग्म में है या फिर कोई चीज़ दो है, जोड़ी में है। तो ड्यू का जो हिंदी मीनिंग है बेसिकली वो होता है जोड़ी में होना या फिर युग में होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे
टू पीपल यानी कि पेयर और ड्यूट। इंपॉर्टेंट है पेयर और ड्यूट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है पैरानॉइड। अगर पैरानॉइड की बात की जाए तो पैरानॉइड का मतलब होता है कोई चीज़ कितना पागलपन जैसा है। पैरानॉइड यानी कि पागलपंती है, पागलपंती है, विश्वास के लायक नहीं है, अनट्रस्टफुल है, विश्वास योग्य नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है यानी कि डिस्ट्रस्टफुल है, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरिड, चिंताजनक है कोई चीज़, पैरानॉइड है। तो ध्यान रखना पैरानॉइड की जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम तो वो थे डिसट्रस्टफुल, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वसनेस और वरिड, चिंता से भरी हुई है। नेक्स्ट है हमारा लैकूना। अगर लैकूना की बात की जाए तो लैकूना का मतलब होता है बिल्कुल रिक्त होना, कोई चीज़ रिक्त होना या फिर शून्यता के साथ होना, रिक्त होना या फिर शून्यता के साथ होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसकी सिनोनिम तो वो थे एब्सेंट, अनुपस्थित होना या फिर किसी चीज़ में गैप होना, हाइटस यानी कि अ ब्लैंक स्पेस और अ मिसिंग पार्ट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो ध्यान रखना लैकूना का हो जाएगा एब्सेंट, गैप और हाइटस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोलेम्न। अगर सोलेम्न की बात की जाए तो सोलेम्न का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी पवित्र गंभीर है। सोलेम्न का मतलब होता है किसी चीज़ का गंभीर होना यानी कि कोई चीज़ कितना सत्यनिष्ठा के साथ कर रहा है। सोलेम्न है, गंभीर है यानी कि सिंसियर वे में कर रहा है, किसी चीज़ के प्रति डिग्निफाइड है, सैंक्टिफाइड है। तो जो सोलेम्न के सिनोनिम एग्जाम में पूछे गए थे वो थे सिंसियर, डिग्निफाइड और सैंक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सौसी। अगर सौसी की बात की जाए तो सौसी का मतलब होता है कोई व्यक्ति कितना उद्दंड है यानी कि भ्रष्ट है, कितना हो जाएगा भ्रष्ट है, कोई व्यक्ति उद्दंड है, सौसी। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे तो वो थे सजेस्टिव, रूड है किसी का बिहेवियर, एंड शोइंग नो रेस्पेक्ट, किसी की इज्जत नहीं करता है, इम्प्यूडेंट है, घमंडी है। तो सौसी के सिनोनिम हो जाएंगे सजेस्टिव, रूड एंड शोइंग नो रेस्पेक्ट, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रोबस्ट। रोबस्ट की बात की जाए तो रोबस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी मजबूत है, कोई चीज़ कितनी मजबूत है। तो रोबस्ट हो जाएगा मजबूत। और जो एग्जाम में पूछा गया था वो था स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग पूछा गया है एग्जाम में, स्टडी है, टफ है, मजबूत है, स्टडी भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टडी को ध्यान रखना है अपने को, और टफ को भी ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग। तो या फिर स्ट्रॉन्ग को पूछ के रोबस्ट एग्जाम में दे सकता है। तो रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। नेक्स्ट है हमारा वर्ड इम्ब्यू। इम्ब्यू की बात की जाए तो इम्ब्यू का मतलब क्या हो जाएगा, इम्ब्यू का मतलब हो जाएगा कि फिर चीज़ से भर देना या फिर कोई चीज़ से प्रभावित होना या फिर कोई चीज़ भर देना यानी कि इनस्टिल। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम में पूछा गया था सिनोनिम, इनस्टिल या फिर इनग्रेन, इनक्यूलेट, परमिएट। चारों ही वर्ड आपको अजीब लगेंगे, इनग्रेन, इनस्टिल, इनक्यूलेट और परमिएट, लेकिन एग्जाम में पूछे गए इसके सिनोनिम। तो ध्यान रखना इनस्टिल, इनग्रेन, इनक्यूलेट और परमिएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। अगर कॉन्ट्राडिक्ट की बात की जाए, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है कोई चीज़ का खंडन करना। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि कोई चीज़ का खंडन करना या फिर कोई चीज़ का विरोध करना, वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट। और इसका जो एग्जाम में पूछा गया था एकमात्र वो था रिफ्यूट करना, यानी किसी चीज़ का खंडन करना, रिफ्यूट करना, खंडन करना, इसके सिनोनिम पूछे गए थे। तो इस तरह हमारे 320 से 325 सिनोनिम कवर होते हैं। और ये अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में आप अपना रिव्यू शेयर किया करो कि आपकी वीडियो की हमारी वीडियो कैसी लग रही है।